स्वागत है आप सभी का अभिलाषा हिंदी एकेडमी में। हम लगा रहे थे यूथ कंपटीशन की बुक से प्रैक्टिस सेट। अभी तक हम लोग एलटी ग्रेड की 2 सेट की प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। आज हम तीसरे सेट की प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तीसरे सेट में भी हम लोग 83 प्रश्न तक हल कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ये हमारे तीसरी प्रैक्टिस सेट का 84वां प्रश्न है, जो हमारी कक्षा का आज का पहला प्रश्न होगा। इसको शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न है, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? कलापी, तड़ित, विशिख या विलक्षण? तो मोर का पर्यायवाची होता है कलापी। अगला प्रश्न है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूस। पंक्ति किस कवि की है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूस। क्यों सखी साजन, नहीं अंग्रेज। आचार का विलोम होगा अनाचार, 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 अत्याचार या विचार? तो आचार का विलोम अनाचार होगा, ऑप्शन ए में सही है। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या प्रेमघन? तो रेल का विकट खेल नाटक बालकृष्ण भट्ट का है। छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द होगा उरग, भुजंग, कुरंग या तुरंग? तो छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द होगा उरग। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? जैसे यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, राही मासूम रजा या अज्ञे? तो इनमें से राही मासूम रजा आंचलिक उपन्यासकार हैं। हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द बताएं। शाश्वत, समसामयिक, प्राणदा या पार्थिव? तो हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द होगा शाश्वत। निम्नलिखित पात्रों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करें। एक तरफ पात्र दिए हुए हैं, दूसरी तरफ कहानियों के नाम दिए हुए हैं। तो चंपा, बुद्धगुप्त ये आकाशदीप के पात्र हैं। अलोपीदीन, वंशीधर ये नमक का दरोगा के पात्र हैं। सिरचन मानू ये ठेस कहानी के पात्र हैं। और बाबा भारती खड़ग सिंह ये हार की जीत के पात्र हैं। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य या डायरी? तो अरे यायावर रहेगा याद ये यात्रा साहित्य विधा की रचना है। चेहरे पे हवाइयाँ उड़ना का अर्थ होता है तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब न देना या क्रोधित होना? तो चेहरे पे हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है घबरा जाना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। स्त्री, दारा, कलत्र या पत्नी? तो इन सभी में कलत्र नपुंसक लिंग में आएगा। हालांकि हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, परंतु संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, नपुंसक, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। अगला प्रश्न, अनंत शब्द की सही विधि होगी। अनंत शब्द की सही संधि विच्छेद होना पूछना चाहिए था। अनधन अंत, अनधन अंत, अधननंत या अननधनत? तो इसका उत्तर होगा अनधन अंत, अर्थात ऑप्शन बी में दिया हुआ है वो सही है। अगला प्रश्न, पड़कुटी शब्द का समास है। पड़कुटी तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुव्रीहि? तो पड़ की बनी हुई कुटी, इसमें कर्मधारय समास होगा। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या बाबू श्याम सुंदर दास? तो संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कालिदास की रचना है, इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम। माघ की है शिशुपाल वधम। भवभूति की उत्तर रामचरितम और दंडी की 10 कुमार चरितम रचना है। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? कुमारदास, शूद्रक, अमर सिंह या विशाख दत्त? तो मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाख दत्त हैं। संस्कृत में निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नाटक है?
उभयामिसारिका, रघुवंशम, मालती पूछ रहा कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है। उभयामिसारिका, रघुवंशम, मालती माधवम, बेड़ी संहार। तो इसमें से रघुवंशम नाटक नहीं है बल्कि ये महाकाव्य है। शिशुपाल वधम के रचनाकार का नाम है भामा, भारवी, कुंतक या माघ। तो शिशुपाल वधम ये महाकवि माघ की रचना है। उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं भवभूति। उपमा, पदलालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत का कवि प्रसिद्ध है। तो माघे संति त्रयोगुणा, अर्थात माघ में उपमा, पदलालित और अर्थ गौरव तीनों के गुण पाए जाते हैं। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों के का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं। पिंगल शास्त्र, पिंगल शास्त्र, भाषा शास्त्र, व्याकरण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। भास की रचना है विक्रमोर्वशीयम, मृच्छकटिकम, रत्नावली या प्रतिमा नाटकम। तो भास की रचना का नाम प्रतिमा नाटकम है। अगला प्रश्न है गीत गोविंद के रचयिता हैं कालिदास, बाण भट्ट, भारवी या जयदेव। तो गीत गोविंद जयदेव की रचना है। स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद होगा। स्वस्ति अस्तु, स्वधन अस्त्यस्तु, स्वस्त्य धन अरस्तु, स्वधन अस्त्यस्तु। तो इसका होगा स्वस्ति अस्तु, ऑप्शन ए में सही दिया हुआ है। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। वक्रोक्ति कुंतक का है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक माने जाते हैं। चंद्रकांति शब्द में समास है बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रकांति में कर्मधारय समास है। अनुदिनम में कौन सा समास होगा। अनुदिनम अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्वंद्व। तो अनुदिनम में अनुपसर्ग लगा अर्थात ये अव्ययी भाव समास है। अकारो रूप है क्री धातु, लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, और क्री धातु लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। इसमें अकारो रूप है क्री धातु, लंग लकार, मध्यम पुरुष एक वचन का। ऑप्शन बी में दिया हुआ है वो सही है। राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप होगा रामौ, रामासु, रामास्य, रामे या रामेशु। तो इसमें होगा रामस्य। राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप होगा रामस्य। रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। राम रामम, राम रामम, रामेण रामाय। इसमें तृतीया होगी, ऑप्शन सी। लिट लकार किस काल का बोधक होता है। लिट लकार भविष्यत काल का बोधक होता है। लट लकार वर्तमान काल और लिट लकार भविष्यत काल। अधिसिंह स्थान साम कर्म सूत्र द्वारा कस्य कर्म भवति। धातो आधारस्य, इप्सितमस्य या उपसर्गस्य। इप्सितमम में आधारस्य, अधिसिंह स्थान सम कर्म में आधारस्य कर्म की कर्म है। रुच धातुर्योगे का विभक्तिर्भवति। द्वितीया, तृतीया, सप्तमी या चतुर्थी। इसमें होगा चतुर्थी। अभितः या सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है। प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी या पंचमी। तो अभितः सर्वतः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। बच्चा लड्डू के लिए रोता है। शिशु मोदकम रोदिति, शिशु मोदकाय रोदिति, शिशु मोदकाय रोदिति, शिशु मोदकाय रुदति। इसका उत्तर होगा शिशु मोदकाय रोदिति, ऑप्शन सी में शिशु मोदकाय रोदिति। 119वां प्रश्न है विद्यालयम निक्षा जलाशय अस्ति का सही अर्थ होगा। विद्यालय से दूर जलाशय है, विद्यालय के समीप जलाशय है। तो विद्यालयम निकषाम, निकषा मतलब निकट, समीप। तो विद्यालय के समीप जलाशय है। राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति। राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति। इसमें क्या कौन रेखांकित शब्द की संज्ञा होगी। कर्म, करण, अपदान या संप्रदान। तो राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति में संप्रदान संज्ञा होगी। तो
तो ये 120 प्रश्न तीसरे प्रैक्टिस सेट के भी ख़त्म होते हैं। इसके बाद की कक्षा में हम चौथा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा प्रयास और कितना उपयोगी लग रहा है आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहली बार चैनल पर आया है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।